इस जमाने में सब पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन धन की मात्रा तय है। मैं कैसे मनमानी कर सकता हूँ? शुभंकर, तुम कहाँ जा रहे हो? रोज जल्दी निकल जाते हो। मेरा KPI पूरा हो गया है। प्रमुख, मैं जानता हूँ आप मेहनत कर रहे हैं। शुभंकर, देखो तुमने क्या किया। अब सबसे धनी व्यक्ति सबसे जड़ी व्यक्ति बन जाएगा। तुरंत मृत्यु लोक में उतरो और सुधार करो, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। 48 धन के देवता की कार्य प्रणाली आपकी सेवा में है। कृपया तुरंत शांतनु समूह जाएं। दिवालियापन संकट से बचाएं। युवती, शांतनु समूह के शेयरों में भारी गिरावट। साझेदार कंपनियां अनुबंध तोड़ रही हैं। इमारत गिरने वाली है। क्या शांतनु समूह दिवालिया घोषित करेगा? शांतनु, तुम कब मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड लाओ? माँ, मेरे पास अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है। फोन रखता हूँ। कार्य लक्ष्य प्रकट हो गया है। कर्मचारी कृपया लक्ष्य से दूर न जाएं। 5 मीटर की दूरी। धन ऊर्जा संचित करने के लिए। मेरी मिशन के लिए तुम सुरक्षित रहो। मैं कैसे ठीक हूँ? ये अमर धन के देवता के अधीन है। शुभंकर बालक, तुम्हें धन हानि का संकेत देखता है। खास तौर पर तुम्हारी मुश्किलों में मदद करने आया हूँ। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मेरे पास तुम्हें अस्पताल ले जाने का समय नहीं है। मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें। रोहन, इसे अस्पताल ले जाओ। मेरा मृत्युलोक में कोई घर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना तुम धन खो दोगे। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। क्या? मत जाओ, मुझसे 5 मीटर दूर मत जाओ, तुम दिवालिया हो जाओगे। तुम शुभंकर बालक हो तो मैं धन के देवता हूँ। तुम? बुरा हो गया, बुरा हो गया। कंपनी दिवालिया होने वाली है। जल्दी से श्री शांतनु को सूचित करो। क्या कंपनी दिवालिया होने वाली है? बुरा हो गया। मैं शुभंकर हूँ। आसमान खुला, जमीन खुली। मैं अब जादू से धन खोल रही हूँ। देखो जल्दी, शेयर फिर बढ़ गया है। ये क्या हुआ? मृत्युलोक में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है। तुम्हारी जादुई शक्ति अब कार्य लक्ष्य के धन मूल्य से जुड़ी है। मैं अर्जुन से कहूँगा कि तुम्हें अस्पताल ले जाए। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। शेयर फिर से बढ़ गया। देखा मेरा कमाल? जल्दी से भोग चढ़ाओ। हूँ, बस एक इत्तेफाक है। क्या फिर गिर गया? ध्यान से देखो। फिर से बढ़ गया। गिर गया। हद है, फिर बढ़ गया। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? अब से मुझसे 5 मीटर दूर मत जाना। श्री शांतनु, आज शेयर बहुत अजीब चल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अब लगातार बढ़ रहे हैं। श्री शांतनु, यह वर्मा कंपनी के साथ साझेदारी का दस्तावेज है। धन मूल्य में 100 की कमी। रुको, तुम क्या कर रहे हो? यह घाटे का प्रोजेक्ट है। क्या हम अक्सर साझेदारी नहीं करते? कुछ गलत नहीं हो सकता। बुरी खबर है, वर्मा कंपनी के खिलाफ कर चोरी का मामला उजागर हुआ है। डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह औरत हर बार सही कैसे निकलती है? नहीं, निश्चित रूप से इत्तेफाक है। हेलो माँ। अनन्या तुमसे मिलने आई है, तुम जल्दी वापस आओ। माँ, मैंने बताया था मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रिश्ते समय से बनते हैं ना। ठीक है, तुम्हें तो बहू चाहिए है ना? मैं गर्लफ्रेंड लेकर आ रहा हूँ। तुमने कहा था मेरे साथ रहोगे। हाँ, फिलहाल के लिए। तुम्हारी धन ऊर्जा बहुत कम है। अगर मैंने थोड़ी सी भी चूक की तो तुम दिवालिया हो जाओगे। यह सब छोड़ो, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर दिखाओ। मेरे साथ घर चलो और बात को संभालो। आंटी, दरअसल मैं इस बार वापस आई हूँ। माँ, देखो मैं किसे ले आया हूँ। आपकी मनपसंद बहू। आंटी जी, नमस्ते। अरे आंटी क्यों कह रही हो? शांतनु भैया, तूने कब गर्लफ्रेंड बनाई? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तू शरारती लड़का है। अनन्या मेहमान है। बहू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शुभंकर है। मैं शुभंकर बालक हूँ। सॉरी, ये नाम? कोई इस नाम से कैसे हो सकता है? इसमें क्या दिक्कत है?
मुझे तो अच्छा लगता है। यह नाम सुनते ही धन आकर्षित करता है। हम्स, बेकार। मैं देखना चाहती हूँ कैसे शुभंकर होता है। बस करो अनन्या, आज तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आज आई हूँ तुम्हें सूचित करने। मुझसे शादी करो या दिवालिया हो जाओ, एक चुनो। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सपना देखो। हाँ बिल्कुल, शांतनु अब मेरे संरक्षण में है। क्या तुम्हें बोलने का हक है, दुष्ट औरत? बोलने से ही मुसीबत आती है, अब शब्दों से धन हानि। मैं अनन्या समूह की राजकुमारी हूँ, धन हानि असंभव है। ओह, मुझे लगता है तुम में धन हानि का संकेत है। तुम मुझे श्राप दे रहे हो? धन ऊर्जा नष्ट हो। अनन्या, धन मूल्य 100 कम। कहाँ से आई ये पागल औरत? बुरी खबर है राजकुमारी, आपके सारे फंड गिर गए, 10 करोड़ का नुकसान हो गया। नहीं हो सकता, बिल्कुल संयोग है। अनन्या, बहुत हो गया। पागल हो तो घर जाकर हो। मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों डांट रहे हो? शांतनु समूह दिवालिया होने का इंतजार करो। शुभंकर, तुम्हारे साथ शांतनु के पास मुझे चैन है। आंटी तुम्हें देखते ही समझ गईं कि तुम पति के लिए भाग्यशाली हो। माँ, तुमने चेहरा पढ़ना कब सीखा? जाओ, शांतनु के कमरे को साफ करो। क्या मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ? तुम भी पीछे आ रहे हो? तुम्हारा कमरा बगल में है। मैं तुमसे 5 मीटर दूर नहीं जा सकता। वाह, बहुत नरम है। तुम सिर्फ सोफे पर सो सकते हो, क्यों? इसलिए कि यह मेरा कमरा है। ठीक है। सुबह सुबह क्या कर रहे हो? तुम बिस्तर पर कैसे? तुम्हारा बिस्तर इतना बड़ा है, मुझे थोड़ा सोने दो, क्या बुरा है? चलो ऑफिस चलो, पैसे कमाने का समय है। तुम इतने उत्सुक क्यों हो, जैसे तुम्हारी कंपनी हो? अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारी कंपनी तो जाती रहती। माँ, तुम भी क्यों आई? तुम शुभंकर को मत टोको। आगे से यह लड़का और कंपनी सब तुम्हारी देखभाल में सौंप दिया गया है। कोई बात नहीं। सब लोग काम रोको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज से शुभंकर हमारी बॉस की पत्नी है, सबको उसकी बात माननी होगी। ठीक है, बस इतना ही, मैं वापस जा रहा हूँ। चल, तू मेरा इंतजार कर। पता है तुझे, अपने धन के देवता का सम्मान कर। शुभंकर, तू क्या कर रहा है? मेरी मदद कर, बाहर निकल। तू बस यहीं रह, मुझे पैसे कमाने से मत रोक। सब लोग अपना काम छोड़ दो। कंपनी के पैसे से जो स्क्रीन पर हरी बत्ती जला रहे हैं, सब खरीद लो। जैसे ही ये शेयर बढ़ेंगे, मेरी ताकत वापस आ जाएगी। क्या सारे हरी बत्ती वाले खरीद लिए? ये तो गिरने वाले शेयर हैं। वैसे भी मेरी बात मानो, सही होगा। इतना बड़ा पैसा मुझे श्री शांतनु से पूछना होगा। नहीं, अगर उसे पता चला तो वह हंगामा करेगा। रुको, क्या देख रहे हो? सब काम पर लग जाओ। पापा, उस शांतनु ने मुझे मना कर दिया और हैकर से हमला करवाया। मेरे फंड का 10 करोड़ डूब गया। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। वह शांतनु वाकई ना समझ है। बिल्कुल। अनन्या जी, शांतनु समूह ने अचानक बड़ा पैसा इस्तेमाल किया गिरने वाले शेयर खरीदने में। वे जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। ओह, क्या हुआ? बहुत अच्छा पापा, भगवान भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अब शांतनु समूह को खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। बढ़िया, जब शांतनु समूह खरीद लेंगे, आनंद नगर में सबसे अमीर हमारा अनन्या परिवार होगा। पापा, मैं आपके लिए जाती हूँ। मैं चाहती हूँ शांतनु मेरे सामने घुटने टेके। झांग जी, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक खबर है। तुम भी वो वाला खरीद लो, यह वाला भी 2 गुना हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, मेरी जादुई शक्ति वापस आने वाली है। और खरीदना है? कंपनी के पास पैसे कम है। खरीदो, सब लोग जोश में आ जाओ। कल सबको सवैतनिक छुट्टी दे दूंगा। ठीक है। सब बहरे हो गए हो? मैं तुम्हारी तनख्वाह काट दूंगा।
तुम्हारा शांतनु समूह क्या कर रहा है? मैं अनुबंध तोड़ रहा हूँ। श्री शर्मा, क्या हुआ? रुको। शांतनु, तुम बहुत जोखिम उठा रहे हो। सहयोग रद्द करो। रुको। शुभंकर, तुम्हें कंपनी का पैसा इस्तेमाल करने की हिम्मत है तो मुझे बाहर निकालो ना। शुभंकर, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? शुभंकर, तुम भगवान ने मुझे सताने के लिए भेजा है क्या? जल्दी से शेयर बेच दो। श्री शुभंकर, मिस अनन्या आ गई हैं। वह क्या करने आई है? नहीं मिलना। क्या यही है शांतनु समूह का मेहमान नवाजी का तरीका? मैं अनन्या समूह का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तुम्हें अधिग्रहित करने आई हूँ। अनन्या परिवार की शिक्षा बस यही है, बिना बुलाए आना। जो कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है, मैं तुम्हें खरीदने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरे पैरों पड़कर शुक्रिया अदा करना चाहिए। श्री शांतनु, बुरी खबर है, सभी साझेदार हमारा अनुबंध तोड़ रहे हैं। शांतनु, देखा, अधिग्रहण का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, वरना दिवालिया हो जाओगे। पता नहीं किसने लीक किया कि कंपनी के खाते में पैसे नहीं हैं। बहुत से लोग शांतनु के शेयर बेच रहे हैं। कैसे नहीं है? क्या अरबों रुपए नहीं है? 1 घंटे में शेयर बाजार बंद हो जाएगा, तब तक तुम सब कुछ खो दोगे। कुमारी शुभंकर, सारा लिक्विड फंड शेयर खरीदने में लगा दो। शुभंकर, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? चिंता मत करो, तुम अभी पागल नहीं हुए हो। ये अरबों रुपए हैं, तुमने सब खर्च कर दिए और कहते हो शुभंकर हो? क्या शुभंकर, तुम तो धन को बर्बाद करने वाली हो। खबर है कि शांतनु समूह सारा लिक्विड फंड गिरते शेयर खरीदने में लगा दिया है। पार्टनर एक एक करके करार तोड़ रहे हैं। शांतनु समूह दिवालिया होने की कगार पर है। अब पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारा शांतनु समूह दिवालिया होने वाला है। अब पूरी दुनिया जान गई, तुम्हारा शांतनु समूह दिवालिया हो जाएगा। वे सब अंधे हैं। तुम चिंता मत करो। हा 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 हा, हंसते हंसते मर गए, मैं अंधा हूँ। तुमने जो शेयर खरीदे हैं वे सब कबाड़े हैं। यहाँ तक कि नौसिखिए भी नहीं खरीदते। ऐसे दिखाते हो जैसे तुम शेयर बाजार के देवता हो। शेयर बाजार हमेशा बदलता रहता है। आप उन कबाड़ शेयरों का बढ़ना चाहते हो। शायद धन के देवता का मृत्युलोक में उतरना भी बेकार हो। अरे धन के देवता जी की जरूरत क्या है? यह शुभंकर बालक काफी है। प्रणाली, मेरी अच्छी बातें प्रमुख को भेजना याद रखना। ये प्रणाली चाटुकारिता नहीं करती, कृपया गंभीरता से काम करें। जल्दी से सभी खरीदे गए शेयर बेच दो। अब बेचने में शायद देर हो गई शांतनु। देखो, इस राजकुमारी के एक बार तुमसे प्यार करने के नाते मेरा अनन्या समूह 10 करोड़ में तुम्हें खरीद लेगा। कैसा रहेगा? 10 करोड़? मेरी जेब खर्च भी इससे ज्यादा है। मैं अब तुम्हें देखना नहीं चाहती। रोहन, इन्हें विदा करो। मैं यहीं रहकर तुम्हें दिवालिया होते देखूंगी। किसने कहा कि शांतनु समूह दिवालिया हो जाएगा? जल्दी देखो, शेयर की कीमत बढ़ रही है। बोलो ना, मैंने कहा था। मेरी बात सुनो, गलत नहीं होगी। जादुई शक्ति थोड़ी वापस आ गई। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तुम्हें कैसे पता चला ये शेयर बढ़ेंगे? शेयर बाजार का देवता मृत्युलोक में उतरा। धन के देवता मृत्युलोक में उतरे हैं। मैंने कहा था, मैं शुभंकर बालक हूँ। नामुमकिन। यह मत सोचो कि किसी को बुलाकर मुझे फर्जी वीडियो दिखाया। मैं शांतनु समूह को ऊंची कीमत पर खरीद लूंगा। आजकल की अमीर घराने की लड़कियां सब बेवकूफ और बिना दिमाग की होती हैं क्या? खबर देखो। शांतनु समूह के सभी शेयर ऊपर गए। पीछे कोई महान व्यक्ति मार्गदर्शन कर रहा है। हाँ हाँ, सही कहा। मैं ही वह महान व्यक्ति हूँ। कैसा महान व्यक्ति? क्या वह महान व्यक्ति जो दिल का दौरा दिलाता है? मैंने तो एक बार में तेरी संपत्ति कई गुना बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस धन के देवता को अधिक बलिदान चढ़ाना याद रखना। बस किस्मत अच्छी थी।
शांतनु, मैं तुझे सलाह देता हूँ, जल्दी से शांतनु समूह बेच दे। तू हर बार किस्मत से नहीं जीत सकता। तुम अभी भी यहाँ हो, जरा भी समझ नहीं है क्या करना है, यह तुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं हूं ना। शांतनु परिवार के सबसे धनी व्यक्ति बनने में देर नहीं तो वह खरीदा नहीं जाएगा। तुम दोनों मेरा इंतजार करो। यह शेखी तो बहुत बड़ा चढ़ा है। चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत में यही है। शुभंकर वापस आ गया। थक गया क्या? आंटी ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, गरम गरम पी लो। माँ, आपको मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए। मेरा आज का दिन बहुत रोमांचक रहा। मुझे क्या? यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। शांतनु समूह के शेयर दोगुने हो गए। यह सब शुभंकर की मेहनत है। आंटी, शांतनु तो बहुत कंजूस है। मैंने तो उसके पैसे थोड़े से इस्तेमाल किए। चिंता मत करो, आंटी तो इससे शरारती लड़के से कहीं ज्यादा समझदार हूँ। आगे से शांतनु परिवार का फंड तुम्हारे हवाले कर दूंगी। माँ, सोच समझकर फैसला लो। तेरी राय कोई मायने नहीं रखती। ठीक है आंटी, वाकई आपकी नज़र बहुत अच्छी है। ये क्या हो रहा है? शांतनु समूह को कब से ऐसा कोई पुराना ज्ञाता मिल गया जो मुर्दों को जिला सकता है? पिताजी, मुझे लगता है यह शुभंकर सचमुच जादू जानता है। बहुत अजीब है। हम उनके शांतनु परिवार को ही बाहरी मदद मिलती है क्या? चलो मेरे साथ आओ और आचार्य विक्रम से मिले। पिताजी, आचार्य विक्रम इस बेकार जगह पर रहते हैं। संभल कर बोलो। आचार्य विक्रम को प्रणाम। भक्त अनन्या, आपकी धन ऊर्जा कम हो रही है। क्या कोई नीच व्यक्ति आपके संपर्क में आया है? आचार्य विक्रम जी, आप सचमुच सब जानते हैं। धन ऊर्जा कैसे एकत्र करूं, यह नहीं पता। तुम्हारी जीवन की धन ऊर्जा समाप्त हो गई है। अगर और चाहिए तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसमें धन ऊर्जा प्रचुर हो। भाग्य बदलना होगा। पता नहीं वह योग्य है या नहीं। 2 लाख आयतन। हाँ, यह तो सबसे धनी व्यक्ति का संकेत है। तो आचार्य विक्रम जी, आप कृपया ध्यान दें। ठीक है, ठीक है। इस ताबीज को जलाकर राख कर दो, फिर उसे पिला दो। फिर मैं तुम पर जादुई घेरा बनाऊंगा, तब भाग्य बदल जाएगा। धन्यवाद आचार्य विक्रम जी, धन्यवाद। वह शांतनु है, उसके पास एक बहुत शक्तिशाली महिला है। एक औरत कितनी ताकतवर हो सकती है? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मृत्युलोक का खेल बहुत मजेदार है। तुम लोग उसे ठीक से संभालो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? विरोध मत करो। आज मेरे साथ एक दावत पर चलो। आनंद नगर के बड़े लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। शेयर बाजार के देवता। छी, मैं नहीं जाना चाहती। तो अफसोस। सुना है आयोजकों ने मिशेलिन रसोइया बुलाया है। रुको, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। खांसी। सोचा नहीं था कि तुम सज धज कर अच्छी लगोगी। यह अमर जन्म से ही सुंदर है। हाँ, श्री शांतनु, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, सच में श्री शांतनु इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता पाली। सच में हम तो बूढ़े हो गए। श्री वर्मा, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। आप सब बुजुर्ग हैं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। कुमारी शुभंकर, बहुत दिनों बाद मिले। हम तो परसों ही मिले थे। हटो, तुम खाने में रुकावट डाल रहे हो। कुमारी शुभंकर, पहले मैं बहुत नासमझ था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कुमारी शुभंकर, क्या तुम यह भी नहीं मानोगी
शुभंकर को शराब नहीं पीनी। मैं उसकी जगह पीता हूं। श्री शांतनु, आप बहुत उदार हैं, तो मैं चलता हूँ। आगे से उससे बात मत करना। डर किस बात का? मेरे पास जादुई शक्ति है। मृत्युलोक में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें क्या हुआ? इस शराब में कुछ गड़बड़ है। चेतावनी, चेतावनी, श्री शांतनु का धन मूल्य असामान्य है। प्रणाली, आखिर क्या हो रहा है? ठीक ठाक धन मूल्य कैसे समस्या हो गई? इस प्रणाली के अनुसार एक जादूगर शांतनु का भाग्य बदल रहा है। भाग्य बदल रहे हैं? अभी भी कोई ये बुरा जादू कर सकता है? बकवास, मेरी सुलेख में अच्छे नंबर नहीं थे। प्रमुख, बुरी खबर है, मेरी मदद करें। प्रणाली ने मुझे बता दिया, पहले तुम जादू करो, उसे स्थिर करो। मैं तुम्हें बुरा जादू करने वाले का स्थान बताता हूँ, जड़ से समाधान करो। प्रमुख, क्या मैं उसे हरा सकता हूँ? तुम तो स्वर्गीय अधिकारी हो, थोड़ा आत्मविश्वास रखो। मैं तुम्हें एक जादुई वस्तु देता हूँ। धन्यवाद प्रमुख। दीप स्थान मिल गया। चलो, मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ। मेरा काम लगभग बर्बाद हो गया था। हो बस 7 दिन इंतजार करो, यह भाग्य बदलना पूरा हो जाएगा। उस समय भक्त अनन्या का सबसे धनी व्यक्ति बनना निश्चित है। धन्यवाद आचार्य विक्रम। लेकिन याद रखो, यह जादुई मुहर बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए, वरना यह तुम्हारी जीवन शक्ति पर प्रतिक्रिया करेगा। देवता भी नहीं बचा सकते। हाँ, लगता है मेहमान आ गए। यह जगह तो अशुभ लगती है। आचार्य विक्रम, यह शांतनु है, उसके आसपास का आदमी। मुझे दे दो, मुझे एक आदमी चाहिए मेरी जादुई शक्ति पूरी करने के लिए। मुझे याद है, मैंने किताब में यह घेरा पढ़ा था। मुझे पता चल गया। लगता है इस लड़की में थोड़ी तपस्या है। युवा मित्र, इतनी छोटी उम्र में इतनी जादुई शक्ति, प्रतिभा असाधारण है। क्या युवा मित्र? महान देवी तुमसे सैकड़ों साल बड़ी है। बेशर्म, आचार्य विक्रम का अपमान करने की हिम्मत। शुभंकर, यह मत सोचो कि तुम थोड़ी सी जादुई शक्ति से महान हो। आचार्य विक्रम तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आचार्य विक्रम हो या कोई और। आखिरी चेतावनी, जल्दी से भाग्य बदलने का जादू हटाओ, वरना मैं तुम्हारी आत्मा बिखेर दूंगी। हम सच में तुम अपनी हैसियत नहीं जानते। क्या हुआ? भाग्य बदलने का जादू, इसने शांतनु के धन मूल्य को प्रभावित किया है। तुम्हारी जादुई शक्ति भी प्रभावित हुई है, यानी तुम्हारी जादुई शक्ति समाप्त हो गई है। तो अब क्या करें? प्रमुख की जादुई वस्तु आ गई है। ये क्या हो रहा है? इतनी गहरी जादुई शक्ति। अब मैं धन के देवता का संरक्षित हूँ। जल्दी से यह काला जादू हटाओ। लू जी के शरीर पर लगा ताबीज का निशान मिटा दो। पापा, आपको क्या हुआ? पापा,
तूने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू किया है ना? प्रतिक्रिया में फांसना, यही तो सजा है। जल्दी चलो। बुरा हुआ, यह काले कुत्ते का खून है। इस तरह की गंदगी जादुई वस्तु की दिव्य शक्ति को नष्ट कर देगी। क्या? हाँ हाँ हाँ, छोटी लड़की, तुम अभी भी छोटी हो। तुम सब कम स्वास्थ्य में है। क्या मैं तुम बूढ़े को नहीं हरा सकता? मेरा इंतजार करो। तुम अंत में जाग गए। हे भगवान, मुझे लगा तुम चले गए। मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए क्या खोया। प्रमुख द्वारा दिए गए जादुई उपकरण सब बेकार हो गए। हाँ, मैं मनुष्यों पर हमला नहीं कर सकता। इस बार तुम्हारी मुसीबत अनन्या परिवार की करतूत है। तुम उन्हें कैसे सबक सिखाने वाले हो? अंदाजा लगा लिया था। शांतनु परिवार अब सबसे बड़ा है और उनका रास्ता रोक रहा है। अर्जुन ने पहले जुटाए गए अनन्या समूह के कर चोरी के सबूतों की शिकायत कर दी है। जी श्री शांतनु, मीडिया कवरेज भी तैयार है। तुम पर भरोसा है। अनन्या समूह के उत्पाद घोटाला। अरे शांतनु, आचार्य विक्रम, क्या मैं सच में ठीक नहीं हो सकती? अगर ठीक होना है तो पहले उस लड़की को खत्म करना होगा। तुमने भी देखा, वह लड़की आसान नहीं है। मुझे लगता है आचार्य विक्रम, आपके पास कोई उपाय होगा। पिछली बार मैं तैयार नहीं था। उन्हें मेरे पहले से बनाए गए जादुई घेरे पर लाना होगा। तब चाहे देवता भी आ जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है अनन्या, तुम किसी को लगाकर इंतजाम करो। अनन्या समूह के शेयर बहुत गिर गए। बहुत अच्छा, जब मैं वापस जाऊं उसके धन मूल्य को खूब काटूंगा। मैं बहुत पहले से पूछना चाहता था, क्या आप सच में देवता हैं? मैंने कहा ना, मैं धन का देवता हूँ। क्या इंसान और देवता प्यार नहीं कर सकते? कहाँ से सुना? सब ऐसे ही कहते हैं ना, जैसे न्यूलांग और जिन्वू। ये तो कितने साल पुरानी सोच है, लेकिन मनुष्य के साथ प्यार करना तो स्वर्गीय पद त्यागना पड़ता है। बहुत कम देवता ऐसा करते हैं। अच्छा, बस इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की, क्या इनाम चाहिए? तुम अच्छे से पैसे कमाओ, जल्द ही सबसे धनी व्यक्ति बनो, ताकि मैं जल्द ही स्वर्ग में लौट सकूं। यही सबसे अच्छा इनाम होगा। यह शायद थोड़ा मुश्किल है। तुम शांतनु समूह के उत्तराधिकारी हो, तुम कैसे पीछे हट सकते हो? क्या मुश्किल? मुश्किल हो तो भी संभालो। हेलो श्री शांतनु, खबर है कि सरकार दक्षिणी उपनगर विकसित करने वाली है। क्या हम बोली लगाएं? दक्षिणी उपनगर? पक्का? तो हम पहले इंतजार करें। बोली? बिल्कुल बोली लगानी है। ये प्रोजेक्ट ले लो तो शांतनु समूह और ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं अभी बोली दस्तावेज तैयार करता हूँ। मैं काम पर जाता हूँ, तुम आराम करो। हमें पता चल गया है इस निविदा में कई मजबूत कंपनियां हैं। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? रोहन, जल्दी उठो। बेकार मेहनत मत करो, चुपचाप हमारे साथ चलो। धिक्कार है, अगर महान देवी की जादुई शक्ति खत्म न हुई होती तो अनन्या परिवार को दिवालिया कर चुकी होती। हाँ हाँ, हमारे अनन्या परिवार को दिवालिया करना चाहते हो? ख्वाब देखते रहो। इसे ले जाओ।
पता नहीं तुम इतनी छोटी उम्र में कहां से लाई यह जादुई शक्ति। मैं धन के देवता की सेवा में हूँ। पहला, शुभंकर बालक हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। हाँ, पुराने साधु ने तुमसे ज्यादा नमक खाया है। मुझे डराना चाहते हो? ख्वाब है। आचार्य विक्रम, देर मत कीजिए, जल्दी इससे निपटिए। मैंने घेरा बना लिया है। जब मैं इसका प्राण शक्ति चूस लूंगा तो यह जीवित नहीं रहेगा। ध्रुव, एक साधारण मनुष्य मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। अच्छा कहा तो नहीं माना, अब बुरा भोगो। प्रणाली, जल्दी मुझे बचाओ, किसी ने मुझे नहीं बताया। मृत्यु लोक में उतरने पर भी जान का खतरा है। अरे, धन के देवता प्रमुख छुट्टी पर हैं। मेजबान, क्या आप खुद को बचा सकते हैं? अगर मेरे पास जादुई शक्ति होती तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता? बेकार। रुकिए, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ आपको बचाने। मैं अभी जल्दी किसी करो, को आप बुलाता डर हूँ गए? आपको बचाने। देर हो गई, हमला करो। रुको, यहाँ रहना ठीक नहीं। पहाड़ की चोटी पर चलो। प्रणाली पापा, जल्दी मुझे बचाओ। आया आया, अच्छा हुआ कि मेरी वज्रदेव से थोड़ी पहचान है। अरे, ये तो बहुत कमाल का है। आचार्य विक्रम ऐसा कैसे कर सकते हैं? महान देवी को छूने की हिम्मत, सजा मिल गई ना। ये तो मैंने अभी मदद बुलाई करके मदद बुलाई है। जल्दी इस प्रणाली का शुक्रिया कीजिए। मैं तो डर गया। अच्छा है कि तुम ठीक हो। मैंने पुलिस को बुला दिया है, अब पुलिस को संभालने दो। मुझे क्या हो सकता है? मैं तो धन के देवता हूँ। तुम तो अभी डर के मारे बेहोश होने वाले थे। चुप रहो। यह सब मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। लगता है अनन्या परिवार को अभी भी सबक नहीं मिला। वापस जाकर ठीक से सबक सिखाऊंगी। अनन्या परिवार मेरी महान देवी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। अजीब बात है, सामान्यतः उस पुराने साधु के जादुई घेरे का कोई असर नहीं होना चाहिए था। फिर भी जादुई शक्ति क्यों नहीं है? प्रणाली, बाहर आओ और मुझे समझाओ। जादुई शक्ति के बिना मेरा काम पूरा करना मुश्किल है। अगली जादुई घेरे का कोई असर नहीं होना चाहिए था। हाल ही में शांतनु का धन मूल्य बिल्कुल नहीं बढ़ा। तुम्हारे पास जादुई शक्ति होगी तो मानूं। बात करें तो पहले अर्जुन ने कहा था कि दक्षिणी बाहरी इलाके का भूमि का टुकड़ा, जहां तक जमीन की बात है, भूमि देवता ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं। भूमि का फल। रोहन, मेरे लिए कुछ सामान ले आओ। कुमारी शुभंकर, आप यह क्या कर रही हैं? तुम्हारा काम नहीं है, जाओ। प्लीज प्लीज, भूमि देवी रानी। भूमि देवी, जल्दी आओ। यह गलत है। बुलाने का मंत्र सही था ना? प्रसाद गलत है। संतरा भी गलत है। कुमारी शुभंकर, आपकी मंगाई हुई चाय आ गई। बिल्कुल सही, ले आओ। भूमि देवी रानी, जल्दी आओ। अगर अब भी नहीं आई तो हमारी दोस्ती खत्म। कौन मुझे बुला रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता मैं बहुत व्यस्त हूँ? अरे रानी, तुम सच में आ गई? मैंने कहा, इस जमाने में भी कोई अब भी ऐसा करता है? इतने पुराने तरीके से मुझे ढूंढता है। तो तुम शुभंकर हो? हमें 100 साल हो गए ना मिले हुए। बहुत याद आए।
मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? कुछ कहना है तो सीधे कहो। रानी, तुम भूमि विभाग में मेरी जान बचाने वाली हो। मैं तुम्हें याद कर रहा था। धन के देवता की मुहर तो धुआं निकलने वाली है। ये छोटा सा प्रसाद शायद आपकी नजर में कुछ नहीं, मोती दोगुने हैं। तुम्हारी रिश्वत देने की प्रक्रिया कितनी पक्की हो गई है? रानी, क्या तुम मुझे आशीर्वाद दे सकती हो कि मैं दक्षिणी बाहरी इलाके की वो जमीन आसानी से ले लूं? तुम धन के देवता नहीं हो। धन विभाग भूमि विभाग के पास आया है। ये तो वर्गीकरण ही गलत है ना? अरे, लंबी कहानी है। बात यह है कि मुझे अब मदद करनी है। शांतनु को सबसे धनी बनाना है। सिस्टम की मुहर वाला। शेयर बाजार में तेज है, लेकिन उछाल ऐसे आता है जैसे धन के देवता ने पहिए लगा लिए हों। लेकिन हर बार ऐसा करना बहुत अनुचित है। निगरानी करने वाले देवता भी जांच करेंगे। ये तो मुश्किल हो गया। मेरी मुख्य जिम्मेदारी तो अच्छा मौसम रखना है। अगर व्यापार के मॉड्यूल की बात करें, थोड़ा अशुभ है। कोई उपाय नहीं है क्या? तुम्हारे देवता प्रणाली में एक क्लिक में ट्रांसफर नहीं हो सकता? हाँ है तो। व्यापार का हिस्सा किसी और देवता के अधीन है, लेकिन उससे बात करना आसान नहीं है। गुस्सैल है और जिद्दी भी। कौन है? तुम्हारा ये रुकना बहुत कुछ कह रहा है। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भूमिदेव अर्णव। एक्स बॉयफ्रेंड है तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। रानी, तुम किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। छोड़ो मुझे। अगर तुमने और हिलाया तो मैं तुम्हें गमले में लगा दूंगी। चाहे तुम मुझसे भीख मांगो, मैं नहीं जाऊंगी। एक्स बॉयफ्रेंड जैसा प्राणी, एक बार मिलने से 300 साल की उम्र कम हो जाती है। अरे, कितना अफसोस है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें कुछ हैंडसम देवताओं के संपर्क नंबर दे दूं, लेकिन रुको, बात तो कर सकते हैं। सच में हैंडसम है। ये फोटो तो नहीं है। क्या वे आधिकारिक पद पर है? विवाह विभाग का छोटा जिया, पुण्य विभाग का छोटा लेन, स्वर्गीय सैनिक दल का छोटा ल्यू कैसा है? क्या तुम मेरे साथ अर्णव से मिलने चलोगी? एक बार में 3 संपर्क खुल जाएंगे। नहीं जाऊंगी। एक्स के घर पर गॉसिप बहुत होती है। देर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट लागू हो चुका है। जाऊंगी। क्या तुमने गलत रास्ता दिखाया? यहाँ भूमि देवता का मंदिर है। वह मुझसे बिल्कुल अलग है, बहुत अमीर है। नमस्ते, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? रुको, तुम कौन हो? बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। माफ करें, हम अर्णव को जानते हैं। तुम कहते हो तो ही मान ले। हमारे मालिक से मिलने वालों की कमी नहीं है, और यह कोई हर कोई नहीं मिल सकता। अर्णव, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ। तुम्हें पता था न कि हम आ रहे हैं? क्या कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सुरक्षाकर्मी बुला लूंगा। रोहन, उन्हें अंदर आने दो। नहीं, यह ऑफिस धन के देवता से भी ज्यादा धन ऊर्जा है। बेस्वाद हूँ। तुम तो जलन कर रही हो, है ना? हंसी आती है मैं तुम जैसे पैसे के दीवाने से जलूं। सीधे बात करो, मुझसे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ। हाँ, मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए आस्था एकत्र करो। ठीक है। रुको, शुभंकर, उसकी बात मत सुनो। उसके पास तो भूमि देवता का मंदिर भी नहीं है। फिर वह आस्था कैसे एकत्र करेगा? यह तुम्हें सोचना होगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। अर्जुन, टेंडर तैयार है? हाँ, तैयार है। हमें यह प्रोजेक्ट हासिल करना ही होगा। चिंता मत कीजिए कुमारी शुभंकर, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। इस बोली प्रक्रिया में कंपनी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, तो हमें बस दूसरों को वहां पहुंचने से रोकना है, बस इतना ही। अच्छा, समझ गया। तुमने उन सबको खत्म कर दिया? क्या बकवास सोच रहे हो? यह तो गैरकानूनी है। अमित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से ऊपर वाले का अपमान करने की? मैं तुम्हारी तनख्वाह काटूंगी। माफ कीजिए, मेरी तनख्वाह तो श्री शांतनु खुद देते हैं। वह आपके अधीन नहीं है कुमारी शुभंकर। छी, बस तुम्हें डरा रही थी। तो तुम उन्हें देर कैसे पहुंचाओगे? शांतनु, जल्दी से मेरी तारीफ करो।
तुमने 10 करोड़ में दक्षिणी बाहरी इलाके की जमीन खरीद ली। जब मैं होती हूँ तो सफलता निश्चित है। शुभंकर, जमीन का निवेश और शेयर बाजार अलग अलग है। यह जमीन जरूरी नहीं कि मूल्य में बढ़े। नहीं नहीं नहीं, जब मैं शुभंकर हूँ कल इस जमीन की कीमत 2 अरब होगी। 2 अरब? शेयर बाजार में मैं तुमसे पीछे हूँ, लेकिन निवेश में तुम 800 साल में भी मुकाबला नहीं कर सकते। सच? तो फिर शर्त लगाने की हिम्मत है? जो हारेगा उसे दूसरे का छोटा भाई बनना होगा। चलो शर्त लगाओ। मैं अपनी खोई हुई घरेलू हैसियत वापस पा लूंगी। लू जी को पता चल गया शांतनु समूह ने हाल ही में दक्षिणी उपनगर की वह जमीन खरीद ली है। शांतनु परिवार तो बहुत अमीर हो गया है, जिससे मेरी बेटी जेल चली गई। इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। दक्षिणी उपनगर पूरी तरह शहरी गांव है। वहां के लोग आसानी से नहीं मानते तो बेहतर होगा। ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। आओ शुभंकर, चखो, यह शेफ छो हैं जिन्होंने 12 घंटे से ज्यादा सूप पकाया है। खूब पियो, सेहत बनाओ। माँ, मैं हूँ जो रोज मेहनत करके ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, वह इन दिनों ऑफिस में ज्यादा नहीं रही। मैं तो बड़े काम में व्यस्त था। बड़ा काम? 10 करोड़ में बंजर जमीन खरीदना। ठीक है दर्शकों, वापसी पर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। नवीनतम जानकारी के अनुसार आनंद नगर ने दक्षिणी उपनगर में तेज गति रेल शहर बनाने का फैसला किया है। आसपास की जमीन की कीमतें रातों रात बढ़ गईं। अनुमान है कि अगले 3 साल में इस क्षेत्र के घरों की कीमतें प्रति वर्ग मीटर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएंगी। सच में? इतने बड़े हो गए, खाना भी ठीक से नहीं खाते। शुभंकर, रात में क्या खाना चाहोगी? आंटी खुद पकाएंगी तुम्हारे लिए। आंटी जो भी बनाए मुझे पसंद है। यही तो मेरी अच्छी बेटी है। हार मानो, खेल खत्म। आओ शांतनु, पहले भूमि देवता को प्री मीटिंग दे दे। वह तुम्हारी रक्षा करे ताकि पूंजीवाद तुम्हें चूर न कर दे। क्या हम धन के देवता की पूजा नहीं कर रहे? भूमि देवता के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन क्यों? जैसा कहा जाए वैसा करो। देवता प्रणाली में अभी तुम्हारी उत्पाद लॉन्च करने की बारी नहीं आई। समीक्षा बैठक और अपने सभी कर्मचारियों से फॉरवर्ड करवाओ। भूमि देवता की मूर्ति कैप्शन में लिखो, फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम कहानी के नहीं हो। साइबर पूजा, यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर अंधविश्वास का अवशेष? छोटे भाई को बड़े भाई के काम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बड़ा भाई भगवान को नहीं पूज रहा, यह जोखिम से बचाव है। अपना श्री शांतनु, बड़ी समस्या है श्री शांतनु। बुरा हुआ दक्षिण उपनगर परियोजना बिगड़ गई। यह जनमत का विस्फोट है। चलो पहले मानव जगत के देवताओं की दुविधा सुलझाओ। अनन्या जी, पत्रकार तैयार हैं, हैशटैग भी खरीद लिए हैं। कल शांतनु समूह को हेडलाइंस में लाने की गारंटी हेडलाइन मैंने सोच ली है। बहुत अच्छा किया शांतनु। जवानों की सबसे बड़ी गलती ये सोचना कि अनुबंध बिलों को रोक सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सार्वजनिक रूप से माफी मांगो और साथ में फर्श भी उखाड़ दूंगा। पैसे दो। सब लोग पहले शांत हो जाएं। अगर कोई शिकायत है तो बता सकते हो। जो हल कर सकता हूँ करूँगा, जो नहीं हो सकता उसके लिए ईंटों को पीपीटी मत बनाओ। धोखेबाज सूट पहनकर इंसान जैसा लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिखा है जैसे खगोल हो। पहले कहा था जमीन बेकार है, अब तुम लोग इमारतें ऊंची बना रहे हो। हमारा दिल उतना ही नीचे गिर रहा है। बस पैसे देने होंगे, नहीं दिए तो आज हम ऐसे ही ग्राम समिति का विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर शुरुआती बातचीत में किसी को नुकसान हुआ हो तो मैं प्रक्रिया से अतिरिक्त मुआवजा दे सकता हूँ। किसे चाहिए तुम्हारे वो 2-4 पैसे? खरबूजे तो मेरे पास हैं। खजूर तुम अपने दिमाग के लिए रख लो। जब तक 2 अरब न दोगे, 1 पैसा भी कम, हम समझेंगे कि तुम हमारे गांव की कल्पना का अपमान कर रहे हो, वरना नहीं बेचेंगे। जमीन तो टूट सकती है लेकिन इज्जत पर हाथ नहीं लग सकता। 2 अरब। श्री शांतनु, ये मुआवजा नहीं है, इससे तो वित्त विभाग बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम कानून से अनभिज्ञ हो? कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए, अंगूठा लगाया, अब पलटना चाहते हो? क्या कानून को मनमानी से मोड़ रहे हो? अगर घाटा लग रहा है तो कानूनी तौर पर बात करो। मुंह से 2 अरब निकालना ये हक मांगना नहीं है, ये लालच का जन्मदिन मनाना है। डकैती के भी कायदे होते हैं। अपनी नादानी को माफी का बहाना मत बनाओ। तेरे बोलने की औकात नहीं है। तू कौन है? शांतनु समूह की माहौल बनाने वाली टीम। श्री शांतनु, अगर आप हमारी मांग नहीं मानते तो आज न सिर्फ जमीन तोड़ना बल्कि दरवाजे पर रखे समृद्धि के पत्थर को भी बचाना मुश्किल होगा। जो समझदारी से बात करेगा वो हमारे गांव का दुश्मन है। हाँ, कोई भी अच्छा माल अंदर मत ले जाने दो। तू पागल हो गया है। श्री शांतनु,
माँ, तो बस इस खंडहर मंदिर में अगरबत्ती लगाती रहती है। इस मंदिर में अगरबत्ती लगाने से क्या अगरबत्ती से पैसे आते हैं? क्या चालान मिलता है? इंसान को संतोष करना चाहिए। अरे भगवान के सामने ऐसे नहीं बोलते। पहले हमने हर आदमी को एक एक करके 10 लाख दिए थे ना, गुजारा चलाने को काफी है। अब और मत उपद्रव करो। 10 लाख? अब तो एक अच्छे अमीर बनने के सपने का डाउन पेमेंट भी नहीं होता, सिर्फ 10 लाख। क्या हो सकता है? आज मैं किस्मत की पूरी ऊन नोच लूंगी। अगर यह भूमि देवता सचमुच सुनते हैं तो मेरे बैंक बैलेंस का भी हाल देख लें। लालची व्यवहार, देवताओं का अनादर, खाते में दर्ज हो गया। क्या देवता विभाग, क्या भगवान, मुझे तो सिर्फ नकदी पर भरोसा है। अरे अरे, ओए ओए, मेरी अमीर बनने की योजना। हाँ हाँ, पिछली बार तुम लोगों ने उपद्रव किया तो क्या हुआ? और क्या हो सकता था? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का बहाना किया। अब आगे क्या करना है? रोना है या घुटने टेकने हैं? हम पत्रकार ले आएंगे, तब तक बस बेचारा बनना है। याद रखना, अपनी मनमानी मत करना। तेरी पढ़ाई लिखाई इम्प्रोवाइजेशन के लायक नहीं है। शुभंकर, जमीन पर लालची व्यवहार दिखा उपद्रव का नमूना क्या मुझे संभालना है? हाँ, मुझे यह जमीन मुश्किल से मिली है। कौन हिम्मत करता है मेरी जमीन पर अमीर बनने की? मैं उसे पहले ही धन हानि पैकेज का अनुभव करवाऊंगा। समझ गया? भूमि देवता मंदिर के स्थानीय नियमों के अनुसार यही अमल करो। क्या हुआ? फिर से महत्वपूर्ण समय पर अनुपस्थित? कहीं मैं तुम्हारे लिए पहली लाइन न लिख दूं? पहले रोना। लालच मत करो, लालच मत करो। लालच से दुर्भाग्य आता है। लालच मत करो, लालच मत करो। कार्ड के लालच से दुर्भाग्य आता है। कार्ड के लालच में भूमि देवता ने छोटी कॉपी में लिख लिया क्या? किसने यह लाइन जोड़ने को कहा? क्या मुझे अभी अभी भूमि देवता ने डांट दिया? मैं अब नहीं करूँगा। पैसे भी नहीं चाहिए। अरे वापस आ। पैसे नहीं चाहिए तो फिर तू मोहरा बनने लायक भी नहीं रहा। अगली बारी तुम्हारी है। पैसे से भी मुंह मोड़ लिया, बुरी आत्मा का साया है। क्या चीज है जो मुझे डरा रही है? मैं तो पूंजीवादी प्रशिक्षण ले चुका हूं। किसने मेरे पीछे डरावनी फिल्म लगा दी? रीसेट। मैंने बहुत सारी बुरी चीजें की है। मुझे आत्मसमर्पण करना है। मैं पीपीटी अटैचमेंट भी जमा कर दूंगा। मैं सबूत लेकर कानून के सामने आ गया हूं। विश्लेषण के अनुसार इस बार दक्षिण उपनगर परियोजना से रूढ़िवादी अनुमान के मुताबिक हमें 10 अरब का लाभ मिल सकता है। काफी नहीं, सामान्यतः तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 अरब सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन धन की महक बहुत हल्की है। मेरी धन के देवता की जादुई शक्ति और भूमि का आशीर्वाद मिलने पर भी इतना कम नहीं होना चाहिए। हमने कई बार हिसाब लगाया है, हर बार यही नतीजा आता है। 10 अरब तो रूढ़िवादी अनुमान की ऊपरी सीमा है। नहीं नहीं, यकीनन मेरी जादुई शक्ति कम नहीं हुई है। प्रणाली, जल्दी से मेरा हिसाब देखो। शांतनु के धन मूल्य की जांच की जा रही है। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वही खाते में लाभ दिख रहा है, लेकिन भाग्य का धन समकालिक नहीं हुआ है। लगता है कोई चीज चुपचाप धन खो रही है। शांतनु, तू इतना नाकारा क्यों है? लोग धन जमा करते हैं और तूने धन निकासी की स्थिति खोल रखी है। हे भगवान, मैंने फिर क्या किया? तेरी समझ में नहीं आएगा। मैं रानी से मिलकर धन हानि का स्रोत देखूंगा। क्या धन की जांच करनी है? बहुत परेशानी है। मेरा केपीआई, मैं धन के देवता होकर मुझे प्रदर्शन का पूर्ण चक्र क्यों पूरा करना है? इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भूमि देवता एक क्षेत्र की शांति रख सकता है, लेकिन तुम्हारी कर्मचारी मानसिकता नहीं बचा सकता। वह यहाँ कैसे आया और करछी भी चला रहा है? तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे जीवन चैनल खोल लिया। वह जिद करके आया। वैसे खाना उसने जबरदस्ती बनाया। रानी, मैं बीमार हूँ। बीमारी यह है कि अगर गपशप नहीं की तो केपीआई 0 हो जाएगा। अब तुम्हें इलाज में सहयोग करना होगा। जल्दी बताओ तुम्हारी बात। हाथ छोड़ो, खाना जल रहा है और वह तुम्हारे झटकों से बिखर जाएगा। अगर तुमने और गपशप की तो मैं तुम्हें कहीं और पचने भेज दूंगा। अर्नव, तुम खेल नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो टेलीपोर्टेशन मत करो। चलो देखते हैं कौन पहले गपशप पकड़ता है। यह तो शारीरिक रूप से चुप कराना है। गपशप? हाय, खराब रेटिंग। देवलोक में स्थानांतरण में कोई क्वेश्चन भी नहीं है। अभिशप्त अर्नव, पता है कि मेरी जादुई शक्ति सीमित है तो मुझे परेशान करता है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा पहले उसकी करछी जब्त करूंगा। यह मुझे कहाँ ले आया? सजावट देखकर लगता है कि यहाँ कोई सामान्य इंसान नहीं रहता। अरे तुम यहाँ कैसे?
यह बेडरूम है, धन के देवता का कार्यालय नहीं। रुको, तुम्हारे गले में वह चीज अजीब लग रही है। वाह, अहंकारी सीईओ नहाकर ऐसा लगता है जैसे अभी पकाया गया पुरुष मांस। माँ का सिर, तुम किसी और के बिस्तर पर आ गिरे और तुम्हारी किफायती शैली कहाँ देख रहे हो? पहले समझाओ कि तुम क्यों। छत से मेरे बिस्तर पर गिरे? हाँ, दिखाना नहीं चाहते तो ना दिखाओ। मैं धन के देवता हूँ। मैंने क्या नहीं देखा? बाहर तो बहुत सारे युवा पुरुष हैं जो दिखाने को तैयार हैं, और मुझे रानी से भी मिलना है। अर्णव के अवैध टेलीपोर्टेशन की शिकायत करनी है। युवा पुरुष? अरे, ये बिस्तर स्प्रिंग आत्मा का अवतार है क्या? तुम किसे देखना चाहते हो? पहले बताओ तुम कहाँ से आए हो? तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये फिश फिलेट इतना गर्म क्यों है? ओह माय गॉड, किस शापित ने उस पर धन की मुहर लगा दी? ये पैसे का हिसाब नहीं है, ये तो सोने की खान पर सीमेंट लगाना है। गुशियान को धन जोड़ 10,000। असामान्य मुहर हटा दी गई। धन का समकालिक पुनर्लाभ। बधाई हो मेजबान, कार्य पूर्ण हुआ। नया असामान्य स्रोत जाग रहा है। क्या ये काम करता है? हर रोज साइबर धूप चढ़ाना पड़ता है। देर से आने पर प्रदर्शन बोनस काटा जाता है। धूप न चढ़ाने पर पुण्य काटा जाता है। इसे हाजिरी समझो। अरे, सच कहते हो, जब से इन तीनों को रखा है, शांतनु समूह सच में सबसे अमीर बन गया है। कल वित्त विभाग में प्रिंटर पर सोने का कागजा लगा दिया। लगता है मुझे सच में मन्नत मांगनी चाहिए। पहली मन्नत, शुक्रवार को आखिरी समय में कोई बदलाव न हो। शुभंकर बालक के मृत्युलोक में उतरने का कार्य, संतोष, सर्वेक्षण, और क्या आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इस धन के देवता की सिफारिश करेंगे? जल्दी से 5 सितारा समीक्षा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऑफिस को। धन के देवता की मूर्ति धन भाग्य लोड करने की कोशिश कर रही है। समीक्षा? बिल्कुल अच्छी समीक्षा। अगर 5 सितारे काफी नहीं है, मैं 6ठा सितारा हाथ से बना सकता हूँ। यह तो सही है। अब मेरा काम पूरा हो गया है। आखिरकार मैं स्वर्ग लोक वापस जा सकता हूँ। यह तुम्हारे लिए यादगार के तौर पर। मैं जा रहा हूँ आगे से खुद अमीर बनना। याद रखना, मुझे बार ओवरटाइम मत करवाओ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। कामदेव, चलेगा या नहीं? 60 सेकंड। यह तो बहुत आसान है। तुम लाल धागा बांधते हो तो फ्रेम क्यों अटकते हैं? प्रमुख, मैं वापस आ गया हूँ। ओ, शुभंकर हो वापस आए तो गेट से क्यों नहीं आए? रुको कामदेव, मुझे AFK होने की शिकायत मत करो। अहम, वह स्वर्ग लोक के धन प्रणाली का स्ट्रेस टेस्ट था। शुभंकर, इस बार मृत्युलोक में उतरने का काम कठिन था। संगठन सब देख रहा था। क्लाउड पर नोट किया गया। क्या इनाम चाहिए? वेतन सहित एकांतवास, पुण्य अंक या धन के देवता के मंदिर का वार्षिक श्रेष्ठ अवतरण कर्मचारी ट्रॉफी। शुभंकर, अच्छी तरह बात करो। इनाम का बजट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। आवेग में मत आओ। देवता का इस्तीफा देने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। यह बेकार नौकरी धन के देवता भी नहीं करना चाहते। रुको, साल के अंत का बोनस अभी बात नहीं हुआ। इस्तीफा क्या? तुमने अभी इस्तीफा कहा था। मुझे निकालने की बात नहीं है ना? मुझे पता है प्रमुख, आप मुझे जाने नहीं देना चाहते। मैं इतना शानदार हूँ, इतना चमकदार, स्वर्ग लोक में इजाफा करने वाला कर्मचारी। रुको, पर मैंने अभी सुना नहीं। आप एक बार और कहें। आप क्या करना चाहते हैं? जोर से बोलिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूं। मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। आज से मैं स्वर्ग लोक के KPI की सेवा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा इस्तीफा प्रोसेस करता हूँ। वापस मत लेना। पढ़कर अनदेखा मत करना। यह मत कहना कि अभी गुस्से में कहा था। प्रमुख, आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। सामान्य प्रक्रिया में पहले 3 मिनट झूठा वादा करना होता है ना? मैं तो बहुत पहले तुम्हें हटाना चाहता था। अगर स्वर्ग लोक का सरकारी कर्मचारी न होता तो स्थिर नौकरी अमृता के आड़ू से भी कठिन होती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे नए जीवन की दिशा का समर्थन करता हूँ। स्वर्ग लोक तुम्हारी मंजिल नहीं है, बस तुम्हारी परिवीक्षा अवधि। आखिर के वाह प्लस। प्रमुख, आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं इस्तीफा देकर क्या करूंगा? यह तो ऑटो रिप्लाई जैसा लगता है। हाँ, तुम तो ठीक से काम कर रहे थे। हालांकि हर दिन विभाग को प्रलय का मैदान बना देते हो, लेकिन इस्तीफा क्यों? मैं मृत्युलोक में उतरकर प्यार करना चाहता हूँ। धन के देवता को भी भावनाएं होती हैं। सिर्फ दूसरों को तनख्वाह देते रहना ठीक नहीं। और खुद पागल न हो जाऊं। ओह प्यार? क्या प्यार? यह इस्तीफा नहीं है, यह सीमा पार प्रेम कहानी है। यह मैं सैकड़ों साल से अकेला हूँ। प्यार कर लूं तो क्या हुआ? कामदेव ने मुझे ऐतिहासिक वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। तो अलविदा। अच्छा जाओ, मैं नहीं रोकूंगा।
वैसे तुम मृत्युलोक में उतरकर किस देवता से प्यार करोगे? मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा, ज्यादा से ज्यादा गुमनाम शिकायत कर दूंगा। अच्छा, ग्रुप में नहीं भेजूंगा। देवता नहीं है, यह इस मिशन का लक्ष्य है। वह जो जबान से सख्त और चेहरे से ठंडा है, लेकिन जो इंसानों को अपनी बाहों में छिपा लेता है। अरे तुम्हें नहीं पता कि मिशन पूरा होने के बाद संबंधित इंसानों की याददाश्त अपने आप मिट जाती है? स्वर्गलोक के अनुपालन नियम धारा 888। फॉन्ट छोटा है लेकिन यह कानूनी है। क्या तुम इंसानों की याददाश्त का राष्ट्रीयकरण भी करते हो? क्या कोई पुनर्चक्रण केंद्र है? क्या कोई क्लाउड बैकअप है? तुम पहले ही इस्तीफा दे चुके हो, अब पलटना मत। प्रणाली की मुहर लग गई है। स्वर्गलोक की ग्राहक सेवा सप्ताहांत में बंद रहती है। देखिए, इस्तीफा दे चुके हो। प्रमुख, मुझे याद है आपका कामदेव के साथ अच्छा संबंध है ना? आप पिछले हफ्ते एक साथ चुन रहे थे। कामदेव ने आपके लिए लाल धागा बांधा था। और आपने उसे प्रायोजन दिया था। आप क्या करना चाहते हैं? पहले बता दूं, कामदेव की तत्काल सेवा बहुत महंगी है और कतार में लगना पड़ता है प्यार का नंबर लेने के लिए। कहानी के बाद क्या दिशा है? टेक्नोलॉजी में और गहराई से काम करेंगे या मधुर वाणी उद्योग श्रृंखला का अधिग्रहण करेंगे? माफ कीजिए, इंटरव्यू नहीं देंगे। क्या श्री शांतनु रोज साइबर धूप चढ़ाते हैं? इस बारे में भी इंटरव्यू नहीं देंगे। यह व्यक्ति बहुत परिचित लगता है। क्या मैं उसे जानता हूँ या मुझे उसे जानना चाहिए था? लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। अब मैं एक सामान्य लिंगजी देवता हूँ। मत जाओ, मत जाओ। भले ही मैं भूल गया हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। तुम तो भूल गए थे ना? फिर भी इतना परेशानी क्यों? मुझे याद नहीं, लेकिन मैं जाने नहीं देना चाहता।